प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 16 है। मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। देखो, सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि मीनार के एक आधार से, तो प्रश्न को पढ़ते हुए हमें आकृति बनानी है, इसमें चित्र को बनाना है। तो ये मान लीजिए एक मीनार है, क्या है, ए बी नाम देते हैं इसे अपन। ये होगा ए और ये होगा बी। तो मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है और ये मीनार का ऊंचाई है, ठीक। तो मीनार के आधार से सरल रेखा में इधर भी बना सकते हो और इधर भी बना सकते हैं। इधर लेते हैं 4 मीटर दूर पर, कितनी मीटर, ये मान लीजिए 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, सी नाम देते हैं इसे, क्या नाम देते हैं, सी। 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। तो दूसरा बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, 9 मीटर दूरी पर है, तो इसे नाम देते हैं डी। तो ये 4 मीटर तो हो गई बी से सी की दूरी। तो ये यहाँ से दूरी है मीनार के बिंदु से, कहाँ से, मीनार के आधार से। तो 9 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है, तो यहाँ के लिख देते हैं 9 मीटर। मतलब 9 मीटर किसकी दूरी है, डी से लेकर बी तक की, है ना। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब इन दोनों को शिखर से मिला देते हैं मीनार के। ये शिखर हो गया और ये शिखर हो गया। अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, पता रहता हूँ मैं, कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण जिसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री हो। तो आपने यहाँ पे दे रखा है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, कोई सा भी कोण का मान नहीं दिया है। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि पहला कोण क्या होगा, थीटा हो गया। तो दूसरा कोण क्या होगा, तो 90 में से अपन पहला कोण घटा देंगे, 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा। देखो, थीटा और 90 प्लस थीटा को जोड़ेंगे, थीटा थीटा कट जाएगा, कितना जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का जो कितना हो, 90 हो। तो पहला थीटा है तो दूसरा क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक। अब क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अपने को सिद्ध करना है, दे नहीं रखा है, तो अपन इस मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे, क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। क्या मान लिया अपन ने, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो आप प्रश्न को पढ़कर आकृति से बनाना समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अपन लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर h मीटर मीनार की ऊंचाई है। क्या है, ए बी h मीटर मीनार की अपन ने क्या मान ली, ऊंचाई मान ली। बिंदु सी और डी, सी और डी दो बिंदु है जो मीनार के आधार से क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक। ये अपन ने क्या लिख दिया, माना कि जो भी दिया प्रश्चित्र के अनुसार लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो जैसे अपन ने पिछले सवालों में किया, ऐसे ही आगे हल करेंगे। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे अपन, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। क्या लेना है, लंब बटे आधार, क्या लेंगे, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी बटे आधार क्या है, बी सी। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा लिख देंगे, कितना है, टेन थीटा। अब यहाँ पे मान रखेंगे, तो देखो ए बी तो है h, बी सी का मान क्या है, 4, बराबर क्या लिख देंगे, टेन थीटा। इसे समीकरण 1 बना देंगे। मतलब h बटे 4 बराबर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। अब दूसरा है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे अपन, ए बी डी। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखो अब क्या जाएगा, ए बी बटा बी डी, क्या लिखेंगे, ए बी बटा बी डी बराबर क्या जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। इसका थीटा क्या है, देखो ए बी, इसका ये तो 90 डिग्री है, ये वाला थीटा कोण कितना है, 90 माइनस थीटा, डी वाला। तो इसका कोण क्या जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब मान रखेंगे ए बी का मान है h, बी डी का मान कितना है, 9, टेन 90 माइनस थीटा। देखो टेन 90 माइनस थीटा
क्या होता है, कोट थीटा होता है। कितना होता है, कोट थीटा। तो इस tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, कोट थीटा लिख देंगे। और ये बन गया अपना समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। अब ध्यान समझना, देखो समीकरण 1 और 2। अब tan थीटा इंटू कोट थीटा एक होता है। क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट। और tan और कोट का अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो इसमें ध्यान रखना क्या करना है, अब समीकरण 1 और 2 का गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 गुणित 2 से दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का गुणा, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का गुणा। दाएं पक्ष में क्या है, h/4 का गुणा करना है h/9 में, बराबर h/4 का h/9 में। tan थीटा का गुणा किसमें होगा, कोट थीटा में। किसमें होगा, कोट थीटा में। ठीक, अब देखो कितना आसान सा सवाल था। अब h का h में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, h⁻²। 9 का 4 में गुणा करेंगे, 9 चुके 36, बराबर tan थीटा और कोट थीटा का गुणा करने पे कितना आता है, 1 आता है। tan थीटा इंटू कोट थीटा गुण बराबर कितना होता है, 1 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूँकि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बटे में कुछ नहीं तो बन के लिख लेंगे 1, बराबर होता है क्रॉस गुणा होता है। h² का 1 में होगा तो h² आ जाएगा, और 36 का 1 में होगा तो कितना जाएगा, 36। ठीक, अब h बराबर क्या हो जाएगा, h² बराबर 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग। घात दो कट गई, h बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। कितना गया, 6 मीटर। और इसमें ये प्रश्न में यही पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हो गया। क्या लिख देंगे अपन, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कितनी मीटर है, 6 मीटर है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 16 समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, एक मीनार है, इसके पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर, दूसरे बिंदु की दूरी 9 मीटर। ठीक, फिर क्या कर देंगे, त्रिभुज ABC लेंगे और त्रिभुज ABD लेंगे। पहला कोण थीटा रहेगा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा रहेगा, क्योंकि उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। धन्यवाद।